30 गांव के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, जिसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। बल्कि हम गुड़गांव जैसा बनाएंगे ताकि गुड़गांव की भी मिसालें दी जा सकें। देखिए क्या है कि मानेसर में शायद पहली बार मेयर के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो है वो शायद पार्षद ने मिलकर मेयर को बनाया था। और मुझे पता है कोरोना के टाइम पे कोई आदमी हेल्प करने को तैयार नहीं था। और कोऑर्डिनेशन मैनेज करना सारा कुछ इजी रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एरिया अच्छा डेवलप हो और बेटर हो ताकि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। देखिए आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब है, रोड्स वगैरह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मानेसर की अंसल हाइट सोसाइटी में। यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार मेयर चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, किसे वोट दे रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं सर? जी, हम तो इस बार बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे अभी सुंदरलाल जी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। और हमने देखा है कि वो पहले भी काफ़ी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो हमारी राय इस बार बीजेपी के साथ है। अच्छा, क्या कुछ कार्यों में इन्होंने कार्य बताए, क्या कुछ कार्य कराए गए? देखिए आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ख़राब है, रोड्स वगैरह, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो रोड्स पे काम शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि वो एक अच्छे नेता हैं, काम करने वाले नेता हैं, तो इस बार हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एरिया अच्छा डेवलप हो और बेटर हो ताकि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों। आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट देंगे इस बार? मुद्दे तो बस जो हैं कि जो हमारे इन साथियों ने बोला है कि यहाँ की जो रोड्स ख़राब थी, रोड्स बन रही हैं, कुछ यहाँ के जो लोकल जो लोग ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं है, लेकिन अब आस्ते आस्ते शुरू हो रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके एक सोसाइटी में अच्छा सा एक काम हो रहा है, और बस यही सब मुद्दे हैं। इनसे लेके हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है, इनसे भी काफ़ी उम्मीद है कि ये लोग हमारा वाले की जो है साथ देंगे, और हम भी इनका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या लगता है आपको, कौन आएगा जो कार्य करेगा आपके लिए? हमें तो बीजेपी के ऊपर तो पूरी उम्मीद है, और बीजेपी में हमें लगता है कि हम उनको वोट देंगे तो वो हमारा पूरा साथ देंगे और हमारा पूरा काम करेंगे वो। क्योंकि और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी दावा दे रहे हैं कि हम भी काम करेंगे, हमें वोट दो, तो उन्हें मौका नहीं देंगे? नहीं, उनको मौका ऐसा नहीं है, लेकिन एक पार्टी का एक अलग एक मेजॉरिटी होती है एक पार्टी वालों की, तो उसमें हमें लगता है कि बीजेपी ज़्यादा बेटर है। देखिए ऑलरेडी सेंटर में मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर हम इस टाइम नगर निगम लेवल पे भी बीजेपी की सरकार लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल इंजन हो जाएगा वो, और कोऑर्डिनेशन मैनेज करना सारा कुछ इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप नगर निगम में कोई और पार्टी की सरकार आएगी तो उतना बेटर और स्मूथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो हमारे लिए लगता है कि हाँ, एक ट्रिपल इंजन सरकार से नगर पालिका, तब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, उस ढंग से काम होगा तो बहुत बेटर होगा। तो आप भी निर्दलीय प्रत्याशी को मौका दे रहे हैं, ट्रिपल इंजन सरकार बना? मैं ट्रिपल इंजन सरकार को मौका दूंगा, और भाई सुंदरलाल ने पिछले 7 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे पता है कोरोना के टाइम पे कोई आदमी हेल्प करने को तैयार नहीं था, और कोरोना के टाइम पे उन्होंने एक एक सोसाइटी को 10-10, 15-15 कैंप दिए वैक्सीनेशन के। उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड के कैंप हैं, उसके हरियाणा परिवार पहचान पत्र कैंप हैं, और आधार कार्ड के कैंप हैं। इन सोसाइटियों की खैर ख्वाब रखने वाला भाई सुंदरलाल मैं सबसे बेस्ट प्रत्याशी मानता हूँ। कोई भी निर्दलीय खड़ा हुआ है, जब सरकार सेंटर, स्टेट और एक नीचे तक की एक सरकार रहेगी, ट्रिपल सरकार बनेगी, तो उससे मजबूती आएगी और फंड की कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस बार 100% पताका फहराएगी। नगर परिषद हो, नगर निगम हो, जब हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। और भाई सुंदरलाल ने तो कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मदद की थी। अच्छा। और कम से कम 2-2, 3-3 महीने तक इन्होंने जो है अपना भंडारा चलाया था। तो सुंदरलाल भाई जो है सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि भाई सुंदरलाल यादव जी यहाँ पर आएँ, और हमारे जो नगर निगम की जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी लोकल जैसे ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, उसको भी रिमूव करें। और तो बड़ा मतलब हमें पूरा आशा है कि भाई बीजेपी इसको जरूर करेगी।
जी, क्योंकि मैंने उनका मैनिफेस्टो भी देखा, उन्होंने 26 से ऐलान किए हैं कि ये वो काम करेंगे। क्या लगता है, मौका देना चाहिए उन्हें? देखिए क्या है कि मानेसर में शायद पहली बार अब मेयर के चुनाव जी, हो रहे हैं। इससे पहले जो है वो शायद पार्षद ने बन के मेयर को बनाया था। तो मेरे ख्याल से मानेसर की जनता के पास एक मौका है ये। अगर मानेसर में देखिए तो काफ़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो है नहीं अभी। अगर हम सड़क का देखें तो सड़क काफ़ी डैमेज्ड है, सीवर लाइन बनी हुई नहीं है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, बिजली की बड़ी मेन समस्या है, बिजली के कट ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम एक छोटी सी समस्या को लेके अपने मंत्री राव नरवीर जी के पास गए थे कि भाई हमारी सड़क काफ़ी ख़राब है, इसको रिपेयर करवाया जाए, बनाया जाए। तो आप देख रहे होंगे पिछले 15 दिन के अंदर वो काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो आई थिंक ये जो अपने मित्तल साहब कह रहे थे कि एक ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बन जाती है तो शायद हमें सेंटर से स्टेट से एमसीएम आके काम होने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो आई थिंक उन सब उम्मीदों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि शायद अगर ये सब काम हमारे होते हैं तो डेफिनेटली हमें चाहिए कि बीजेपी को हम वोट करें और हम एमसीएम में जो है मेयर को अपने सुंदरलाल जी को बनाएं और काम करवाए जाए। क्योंकि उन्होंने राव साहब की बात की, वो आज आए भी थे यहाँ पर और कल सैनी जी भी आए थे मुख्यमंत्री। तो क्या लगता है कि इस बार जीत पक्की है? बिल्कुल बिल्कुल जीत पक्की है जी, हम पूरे आश्वस्त हैं जीत के प्रति। और जैसे कि राव साहब हैं, राव नरवीर जी, वो उनके जैसे जो कर्मठ कार्य हैं, वो जिस तरह से घूम घूम के पूरे क्षेत्र में काम करते हैं, उनका कोई भी सानी नहीं है जी, है ना। और उनका मतलब काफ़ी वो है इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने ये वादा किया, उन्होंने बल्कि ये कहा है कि हम लोग गुड़गांव को सिंगापुर जैसा नहीं बनाएंगे, बल्कि हम गुड़गांव जैसा बनाएंगे, ताकि गुड़गांव की भी मिसालें दी जा सकें, मानेसर की भी मिसालें दी जा सकें। तो उनका जो एक ये विज़न है, ये बहुत बड़ा विज़न है। और हमें पूरा आशा है कि जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी परचम फहरा रही है, इस तरह से नगर निगम में भी परचम फहराएगी। और भाई सुंदरलाल यादव जी बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं, भारी मतों से। क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस एरिया में 30 गांव हैं। 30 गांव के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, जिसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। और उसके बाद पिछले 5 साल में इस एरिया में जितनी न्यू सोसाइटीज़ आई हैं, उसकी वजह से यहाँ बाहर बढ़ा है। और रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, सीवर की समस्या है। इन सब के लिए एक मजबूत और ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। भाई सुंदरलाल में वो सारी खूबियां हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने यहाँ लोगों से बात की और जाना कि उनका क्या मत है, क्या राय है, और भी लोगों से बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ।